Hello guys, मैं कृष्णकांत तिवारी. I am from IHM Kolkata and thank you to Nihal for inviting me to his channel. You are doing a great job. So मैं आज बात करूंगा कि कैसे आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट टारगेट कर सकते हैं फॉर NCHM एग्ज़ाम. देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूंगा आपके सामने क्योंकि 10 दिन बाद ही एग्ज़ाम्स हैं. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैं दो लोगों से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर. एक हैं जिनको इंग्लिश आता ही नहीं है. मैं मानता हूँ कि मान लीजिए एक ऐसा ग्रुप है जो जिनको इंग्लिश नहीं आता है, और मैं दूसरा ग्रुप ये मान रहा हूँ कि जिनको बेसिक इंग्लिश आता है. तो मैं पहले ग्रुप के बारे में बात करूंगा. पहला ग्रुप जो है जिनको इंग्लिश एकदम नहीं आता, वो कुछ नहीं करना है, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो यूट्यूब पे जाएं एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उन पे पढ़ाई करें. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आते हैं जो चीज़ें वो हैं नाउन, प्रोनाउन और जितने भी जो बेसिक ग्रामर की चीज़ें सिखाई जाती हैं बचपन में, उन पे आपको फोकस करना है. तो आपको यूट्यूब पे आपको 3-4 दिन लगेंगे. अब आजकल तो टीचर्स इतने अच्छे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. एंड उसके बाद अगर आपके पास और टाइम बच रहा है तो फिर आपको सेकंड पार्ट पे फोकस करना है, जो कि है सेंटेंसेस के ऊपर. वो भी बहुत हार्ड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ. एकदम आपको चिल करना है, आपको चिल रहना है, टेंशन नहीं लेना. तो एग्जाम बहुत ईजी होता है, आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं. ठीक है. एंड जब मैंने ये एग्जाम दिया था तो मैंने देखा था कि वोकैबुलरी जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा तो प्लीज आपके जाके पहले सिलेबस को देखिए एंड टॉपिक वाइज वहां से पढ़ना शुरू कीजिए. तो जो भी है, तो जो वोकैबुलरी जो टॉपिक है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वहां. जैसे मान लीजिए कोई टिपिकल वर्ड ले लिया थोड़ा जो हार्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल एकोमोडेशन. अब एकोमोडेशन में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपसे पूछेगा कि एकोमोडेशन का राइट स्पेलिंग कौन सा है. ठीक है, बिकॉज जो ऑप्शंस होंगे बहुत सिमिलर होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो आपको इसके लिए क्या करना है कि सिंपल आपको कुछ आप आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए. एकदम सिंपल वर्ड्स को देखिए एंड आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा वर्ड सही है या नहीं. अब मैं उस ग्रुप पे आता हूँ जिसको बेसिक इंग्लिश आता है, फॉर एग्जाम्पल ग्रामर आता है. ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों ग्रुप में. अगर ग्रामर नहीं भी आता तो आप एकदम टेंशन मत करिए, आप यूट्यूब पे जाइए. अगर आपको ग्रामर आता है तो आप पूरा फोकस करिए अपना सेंटेंसेस के ऊपर. सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीशन कैसे होता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है. एंड मैं बोलूंगा निहाल भाई को भी कि आप इन स्टूडेंट्स को वो मॉक टेस्ट पेपर्स मिलते हैं इंटरनेट पे. एक्चुअली वो मॉक टेस्ट पेपर्स के लिंक इनको प्रोवाइड करिए जिससे इनको पता चले कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे. इससे क्या होगा कि वो प्रैक्टिस कर पाएंगे. प्रैक्टिस, देखिए, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस. कोई क्वांटम फिजिक्स का एग्जाम देने आप नहीं जा रहे हैं. सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वहां पर. आपको अगर आप एक बार पैटर्न देख लेंगे तो उसी पैटर्न से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं. कोई कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा जाता है यहाँ पर. तो अगर आप एक बार मॉक टेस्ट पेपर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना ये इजी है. हाँ, मुझे पता है कि मतलब देश के कोने कोने से बच्चे जाते हैं एंड कई जगह पे वो इंग्लिश का हम लोग को वो मिल नहीं पाता स्टूडेंट्स को. आप फिर भी पैनिक मत करिए, आप एक अच्छा रैंक ला सकते हैं. आप बस मॉक टेस्ट पेपर्स पे फोकस करिए. आई होप आपको ये जो मेरा ऑडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा. एंड मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, सिलेबस को देख के पढ़िए टॉपिक वाइज, और कुछ नहीं. सिलेबस खोलिए, एक एक करके टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करिए. एक से एक टीचर्स अवेलेबल है वहाँ, वो आपको फ्रॉम द बेसिक समझा देंगे. एंड 5 to 6 days में आप इजीली इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. थैंक यू निहाल एंड ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स. मुझे पता है आपसे एग्जाम क्लियर हो जाएगा. थैंक यू.